नमस्कार। कभी सोचा है कि काम करते करते अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को चोट लग जाए तो क्या होता है। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून को समझने वाले हैं जो लाखों कामगारों को एक सुरक्षा कवच देता है। ये है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस कानून की नींव ही एक बहुत बड़े विचार पर रखी गई थी। इसे सिर्फ एक नियम कायदा नहीं, बल्कि समाज की बड़ी बड़ी दिक्कतों जैसे गरीबी, बीमारी, लाचारी से लड़ने के लिए एक ताकतवर औजार की तरह बनाया गया था। ये भारत में मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में पहला बड़ा कदम था। आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। पहले समझेंगे कि यह कानून है क्या, फिर जानेंगे कि इसका फायदा किसे मिलता है। इसके बाद देखेंगे कि बीमा में क्या-क्या लाभ हैं। ये भी समझेंगे कि इसके लिए पैसा कहां से आता है, और आखिर में बात करेंगे कि इसे चलाता कौन है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। ईएसआई एक्ट 1948 असल में भारत का वो पहला बड़ा कानून है जो काम करने वालों को एक सोशल सिक्योरिटी नेट देता है। जरा सोचिए, उस दौर में जब मजदूरों के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, तब ये कानून एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, जिसने लाखों जिंदगियों को सहारा दिया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कानून किसके लिए है, कौन कौन इसके दायरे में आता है। आइए पता करते हैं। तो देखिए, ये कानून उन सभी कारखानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। पर बात यहीं तक सीमित नहीं है। वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ा और अब इसमें दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, मतलब कई और तरह के संस्थान भी शामिल हो गए हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कर्मचारी की परिभाषा। ये सिर्फ कंपनी के परमानेंट स्टाफ के लिए नहीं है। अगर कोई किसी ठेकेदार के जरिए भी काम कर रहा है, तो वो भी इस कानून के सुरक्षा घेरे में आता है। और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। वो कर्मचारी जिनकी महीने की तनख्वाह 21,000 रुपए तक है, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाता है। इससे ये पक्का होता है कि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उन तक सुरक्षा सबसे पहले पहुंचे। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कौन कौन कवर होता है, तो चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं कि इस बीमा से फायदे क्या-क्या मिलते हैं। ये स्कीम समझिए फायदों का एक पूरा खजाना है। इसमें इलाज के लिए मेडिकल बेनिफिट है, बीमारी में मदद है, मैटरनिटी बेनिफिट है, और यहाँ तक कि विकलांगता या किसी अनहोनी की स्थिति में भी मदद का प्रावधान है। मतलब ये जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर साथ देता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा है मेडिकल बेनिफिट। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये कर्मचारी और उसके पूरे परिवार को नौकरी के पहले दिन से ही कवर करता है। कोई वेटिंग पीरियड नहीं, कोई इंतजार नहीं, सुरक्षा पहले दिन से ही शुरू। अब जरा इन दो फायदों की तुलना देखिए। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे 91 दिनों तक उसकी सैलरी का लगभग 70% मिलता रहता है। वहीं मैटरनिटी बेनिफिट में 26 हफ्तों तक पूरी की पूरी 100% सैलरी मिलती है। ये दिखाता है कि ये स्कीम अलग अलग जरूरतों में कितनी मजबूत आर्थिक मदद देती है। अब एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद जरूरी बात पर आते हैं। अगर काम के दौरान किसी कर्मचारी को कोई चोट लग जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे या उसके परिवार को उसकी सैलरी का 90% तक मिलता रहता है। ये वो आर्थिक सहारा है जो एक परिवार को बिखरने से बचा सकता है। अच्छा, इतने सारे फायदों के बारे में सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही होगा कि इस पूरी स्कीम के लिए पैसा आता कहां से है। चलिए अब इस हिस्से को समझते हैं। जवाब बहुत सीधा है। ये एक टीम एफर्ट की तरह है। मतलब कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों मिलकर एक कॉमन फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, और इसी जमा हुए फंड से सारे फायदे दिए जाते हैं। और ये योगदान कितना होता है? कंपनी कर्मचारी की सैलरी का 4.75% देती है और कर्मचारी अपनी सैलरी का 1.75% देता है। ये एक साझा जिम्मेदारी है जो सबकी सुरक्षा पक्की करती है। चलिए अब आखिर में ये भी जान लेते हैं कि इस इतनी बड़ी योजना को चलाता कौन है, इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में है। इस पूरी स्कीम को मैनेज करने का काम एक स्वतंत्र संस्था करती है, जिसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC। स्वतंत्र होने का फायदा ये है कि ये सही और तेजी से फैसले ले पाती है, ताकि फायदा सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे। तो सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। इस कानून को बने 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज की इस बदलती दुनिया में क्या ये कानून आज भी उतना ही मायने रखता है? इसका जवाब है बिल्कुल रखता है। आज भी ये लाखों मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक बुनियादी सुरक्षा कवच है।
ये उन्हें बीमारी, मैटरनिटी या किसी दुर्घटना जैसी मुश्किलों के वक्त आर्थिक तौर पर टूटने से बचाता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक भरोसा है, और यही बात इसे आज भी बेहद जरूरी और कीमती बनाती है।